मत्वेति नाते तव संस्तवनं मयेद। मारव्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु। मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूद्बिन्दु। बहुत अच्छा उच्चारण भी आप सबका बहुत अच्छा आ रहा है। प्रभु की प्रभुता का प्रभाव, शीर्षक में क्या भाव आ रहा है? प्रभु की प्रभुता। प्रभु और प्रभु की प्रभुता का प्रभाव क्या है बतलाया जा रहा है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। यह मानते हुए भी कि मेरे पास में ज़्यादा बुद्धि नहीं है। क्या आचार्य प्रवर मानतों की क्या कह रहे हैं? यह मानते हुए भी कि मेरे पास में ज़्यादा बुद्धि नहीं है, आपकी स्तुति कर रहा हूँ। जानते हुए भी, नहीं जानते हो तो बात अलग है, लेकिन ये जान रहे हैं कि पहले कह दिया अल्पश्रुतम कि मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ। जान रहा हूँ कि मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, फिर भी यह जानते हुए भी आपकी स्तुति केवल इसलिए कर रहा हूँ कि आपका प्रभाव मुझे मालूम है। आपका प्रभाव मुझे मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि हमारी क्षमता कितनी है, पर आपका प्रभाव भी मुझे मालूम है। इसलिए अल्प बुद्धि वाला होकर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तब प्रभावात, आपके प्रभाव को समझते हुए। क्या है आपका प्रभाव? प्रभाव आपका ये है कि जैसे सरोवरों में कमल के पत्तों पर छोटी छोटी सी जल की बूंदें यदि गिर जाएं, कितनी छोटी? पत्ते के हिसाब से। पत्ता बड़ा हो तो थोड़ी बड़ी बूंद टक जाएगी, पत्ता छोटा है तो छोटी छोटी बूंदें, और बड़ी तो क्या छोटी सी छोटी बूंद भी यदि उस पर है कमल पत्र पर। उदबिंदु, उदक चंदन कहते ना, उदबिंदु ननु, छोटी सी ननु उदबिंदु, ननूद बिंदु, छोटी सी जल की बूंद यदि कमल के पत्ते पर गिर जाए तो वो जल की बूंद कैसी लगने लगती है? कैसी लगने लगती? कभी देखी आपने? कैलेंडर में नहीं, कंप्यूटर में नहीं, ओरिजिनल सरोवर में, हाँ, विद्या के सरोवर में ज्ञान के सरोवर में, कोई भी सरोवर हो, सरोवर में देखो, तालाबों में जब कमल खिलते हैं, कमल के पत्ते आगे बढ़ते हैं,
हरे भरे रहते हैं। और जब उन पर ओस की बूंदें पड़ती हैं, बारिश की नहीं, बारिश की बूंद नहीं होती, बारिश की तो धारा होती है, जलधारा, मेघधारा, लेकिन ओस में बूंद गिरती है, थोड़ा थोड़ा गिरता है। और जब वो पानी गिरता है पत्तों पर तो बाकी पानी यहाँ वहाँ से बह जाता है, पर कुछ कुछ पानी टिक जाता है। और वो टिका हुआ पानी जब उस पर सूरज की किरणें पड़ना शुरू होती हैं, हाँ, किरणें पड़ना शुरू होती हैं, सूरज की किरणें ना निकलें तो उतनी उसमें आभा नहीं आती। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ना शुरू होती हैं तो उसकी चमक बढ़ने लगती है, आभा बढ़ने लगती है। और उन चमकती हुई बूंदों को देखते समय कैसा लगने लगता है, जैसे कि मुक्ता फल मोती हो, मोती जैसे चमक रहे हो। आप अंगूठी में छोटे छोटे लगा के रखते ना, फिर कभी ऐसा करते फिर कभी ऐसा करते, यदि जरा शाइनिंग बराबर नहीं देखे तो फिर कोई ऐसा रिफ्लेक्शन पड़ जाए उस पर, सूरज की तरफ कर देंगे या कहीं ऐसा उस पर उजाला कर देंगे तो फिर देखो आप दिखने लगता है। तो जब छोटी छोटी वो जल की बूंदें भी सूरज की किरणों के प्रभाव से मुक्तापने को प्राप्त हो जाती हैं, मोती जैसी चमकने लगती हैं, तो भगवान फिर भले ही हमारे पास में उतनी बुद्धि नहीं है, अल्प बुद्धि वाला हूँ, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ ये जानता हूँ, पर ये भी जानता हूँ कि आपकी प्रभुता का प्रभाव बड़ा है कि छोटी छोटी बचनावली से भी मैं यदि आपकी स्तुति करूँगा तो वह स्तुति भी मोती पने के भाव को प्राप्त हो जाएगी, मोती जैसे चमकने लगेगी। क्योंकि स्तुति करने वाले का महत्व नहीं है, स्तुति का भी महत्व नहीं है, स्तुति किसकी की जा रही है उसका महत्व है। जयकार बोलने वाले का महत्व नहीं है, जयकार किस भाषा में बोली जा रही इसका महत्व नहीं है, लेकिन जयकार किसकी बोली जा रही है महत्व उसका है, महत्व उसका है। और यही प्रभु की प्रभुता का प्रभाव है कि सामान्य सी बूंदें जब मोती पने को प्राप्त हो जाती हैं तो मेरे द्वारा की गई स्तुति दिव्यता और भव्यता को क्यों न प्राप्त होगी। सर्वारिष्ट निवारक इसका प्रभाव है। अरिष्ट यानी विघ्न, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने की सामर्थ्य इस श्लोक के अंदर वर्णमाला के अक्षरों में, शब्दों में इस श्लोक में समाई हुई है। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम दूरा स्वादित्व बुद्धि रिद्धे, दूरा स्वादित्व बुद्धि रिद्धे प्राप्ते रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घम नृपान्ते। दूरा स्वादन रिद्धि का अर्घ आपने अर्पित कर दिया। दूरा स्वादन का मतलब क्या है? ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज बहुत दूर रहने पर भी वहां स्थित वर्गनाओं में, वहां स्थित वस्तुओं में, वहां स्थित जो भी प्रकृति है उसका जो स्वाद होगा उसे अपने ज्ञान बल से जान सकते हैं। ग्रहण करने की इच्छा नहीं, ग्रहण करेंगे भी नहीं, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता है कि वहाँ पर उसमें क्या स्वाद है। बना हुआ भोजन, रसोई घर कहीं भी हो, उनके पास में ये क्षमता है। तुम्हारी मशीनें फेल हो जाएंगी, विज्ञान की दुनिया फेल हो जाएगी। यंत्र जहाँ फेल हो जाते हैं
वहां मंत्र काम कर जाते हैं। यंत्र के काम करने की सीमा है, लेकिन मंत्र असीम रूप में काम करते हैं। यंत्रों को हम अपने बुद्धि कौशल से तैयार कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों को बुद्धि कौशल से नहीं साधा जाता है, आत्म साधना से साधा जाता है। बिना साधना के मंत्र आते नहीं। तो ऐसे रिद्धि संपन्न मुनिजन ऐसी क्षमताओं को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की स्तुति में लिखा गया यह भक्तामर स्तोत्र आप सभी के लिए निरंतर महिमाकारी बनेगा। जैन जैनेतरों ने इस पर प्रयोग किए हैं, देश और विदेश में भी इस पर प्रयोग हुए हैं। चमत्कारों पर विश्वास तुम भले मत करना, पर अतिशयों पर विश्वास जरूर करना। अतिशयों पर विश्वास करना। चमत्कार तो कोई भी बहुरूपिया दिखा सकता है, चमत्कार तो कोई जादूगर भी दिखा सकता है, जादूगर भी अपनी कलाओं से किसी को भी चमत्कृत कर सकता है, पर चमत्कार चमत्कृत करने के लिए हो सकते हैं, पर अतिशय चमत्कृत होने करने के लिए नहीं होते हैं। अतिशय तो सच्चाई की प्रभावना बतलाने के लिए होते हैं। सही तत्व क्या है, सही धर्म क्या है, सही मार्ग क्या है, सच्चाई का महत्व बतलाने के लिए अतिशय होते हैं। भावनाओं का प्रभाव बतलाने के लिए अतिशय होते हैं। हो सकता है सामने वो व्यक्ति ना आ पाया हो सकता है उस व्यक्ति पर ध्यान किसी का ना गया हो, और जब उसके द्वारा किए गए कार्य में अतिशय प्रकट होने लगते हैं, तो फिर अतिशय का स्रोत कौन था, सभी का ध्यान उस पर चला जाता है। दुनिया अज्ञानता के कारण, आकर्षणों के कारण चमत्कार को नमस्कार करने लगती है। दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया आकर्षण के कारण, प्रलोभनों के कारण, अज्ञानता के कारण, स्वार्थों के कारण चमत्कार को नमस्कार करने लगती है। लेकिन धर्म का क्षेत्र और सच्चे धर्मात्मा की भावना चमत्कार को नमस्कार नहीं करती है, बल्कि सच्चा धर्मात्मा जहां नमस्कार करता है वहां चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। सच्चा धर्मात्मा सद्भावना से भरकर, सच्चाई को समझ करके जहां नमस्कार करता है वहां चमत्कार और अतिशय अपने आप होने लगते हैं। यही धर्म का प्रभाव है। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।